नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और एलटी ग्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और उत्तर प्रदेश में खास आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक एवं चर्चित स्थल जो उत्तर प्रदेश में मौजूद किस जिले में कौन कौन सा धार्मिक स्थल है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आज का टॉपिक और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसको आप देखना ना भूलें और सभी लोगों तक अपना शेयर करें वीडियो इसको। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में खास जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे इसमें। जैसे उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य माना जाता है और इस पर्यटन का आधार उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल ही हैं जो युगों युगों की प्राचीन परंपरा से अपने अस्तित्व की गवाह गवाही देते हैं। ठीक, और बात करें इन स्थलों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व हमारी आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा है और कई ऐतिहासिक स्थल आज भी अपना अतीत याद करते हुए खड़े हैं, मानो जैसे वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब बात करें उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में कौन सा स्थल है, तो ताजमहल के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता होगा कि ताजमहल कहाँ है। तो ताजमहल जो है आपका ये आगरा में पड़ेगा और इसकी स्थापना करने में कम से कम 20 साल लगे और शाहजहां ने इसका निर्माण किया था मुमताज़ महल की याद में। ठीक, तो ये आगरा में मौजूद है, यमुना नदी के किनारे। बात करें वृंदावन मंदिर है, तो वृंदावन जो धाम है आपका मथुरा में पड़ेगा और यहाँ पे श्री कृष्ण का मंदिर है। और खानकाह रसीदिया जो है ये आपका मैनपुरी में पड़ता है। ठीक, आगे बात करें भगवान बराह मंदिर, तो कहाँ है, सोनो कासगंज में पड़ेगा, ये आपका इधर आगरा के ही बगल में कासगंज इटावा के पास में ही। और रूमी दरवाज़ा कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में। ठीक, इसी से जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह लिया गया है रूमी दरवाज़ा में जो मछली और तीर वगैरह है, तो इसी से लिया गया है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 60 फीट है। ठीक, अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में यही पूछा गया था कि लखनऊ का जो रूमी दरवाज़ा है इसकी दरवाजे की ऊंचाई क्या है, तो 60 फीट, याद रखना इसको। आगे बात करें गोला गोकर्ण मंदिर कहाँ है, तो ये पड़ेगा लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे लखीमपुर खीरी में। आगे बात करें चक्रतीर्थ नैमिषारण्य कहाँ है, तो ये 88,000 ऋषियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और ये सीतापुर में पड़ेगा। सीतापुर लखनऊ के मतलब बगल में है। ठीक, आगे बात करें आनंद भवन। आनंद भवन ये प्रयागराज में और जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी का ये भवन मतलब घर है, तो इस ये आपका प्रयागराज में पड़ेगा। कड़क शाह बाबा की मज़ार कहाँ है, तो ये कौशाम्बी जिला में पड़ता है और कौशाम्बी जिला यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बात करें बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ है, तो ये फतेहपुर में पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे शहीदों की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं फतेहपुर में। और फांसी इमली शहीद स्थल ये है, फांसी इमली शहीद स्थल ये प्रयागराज में है और यहीं पे शहीद स्थल ये चंद्रशेखर आज़ाद का है। ठीक, और शहीद स्थल छावनी कहाँ है, तो ये बस्ती जिले में पड़ती है। बस्ती जिला कहाँ से जुड़ा है, तो ये आपका अम्बेडकर नगर के बगल में है। आगे बात करें कनक भवन, तो कनक भवन कहाँ है, तो कनक भवन आपका पड़ेगा अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में एक कनक भवन है। और आगे सप्त मातृका की प्रतिमा कहाँ है, तो कन्नौज है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा कन्नौज में इत्र के साथ साथ तंबाकू का भी उत्पादन होता है यहीं पे। ठीक, और जेके मंदिर कहाँ है, तो जेके जो मंदिर है ये कानपुर नगर में पड़ता है। और दिगंबर जैन मूर्तियाँ आसई इटावा किले से प्राप्त हुई है। ठीक है, आसई इटावा में। शुक्ल तालाब कहाँ है, तो शुक्ल तालाब कानपुर देहात में पड़ता है। और गोरखनाथ मंदिर कहाँ है, तो गोरखपुर में है। ठीक, और इन्हीं के नाम पे गोरखपुर पड़ा है। और बौद्ध स्तूप तो कुशीनगर एवं पिपरहवा सिद्धार्थनगर में है बौद्ध स्तूप। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो देवरिया में है। ठीक, देवरिया गोरखपुर के पास में पड़ता है। और संत कबीर निर्वाण स्थल कहाँ है, तो मगहर जो है संत कबीर नगर इसका नाम पड़ गया, यहीं पे कबीरदास की मृत्यु हुई थी। कालिंजर दुर्ग कहाँ है, तो कालिंजर पड़ेगा बांदा में, फतेहपुर से जुड़ा हुआ है। और राजा लाइब्रेरी कहाँ है, तो राजा लाइब्रेरी रामपुर में है। ठीक, आगे बात करें और कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जिनके बारे में प्रसिद्ध जिले हैं, तो आगे है माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, तो ये कुशीनगर में पड़ती है। और दशावतार मंदिर कहाँ, तो देवगढ़ ललितपुर में दशावतार मंदिर है और ये गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर है, ईंटों का निर्मित है। ठीक, और इसके बारे में कई बार प्रश्न भी आए हैं। और हरदेव जी मंदिर कहाँ है, तो गोवर्धन मंदिर मथुरा में है। ठीक, और लाडली जी राधा मंदिर ये भी है मथुरा में। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है, तो ये भी कानपुर में ही आपका ईंटों का निर्मित है। और भारद्वाज आश्रम एवं अक्षय वाट कहाँ है, तो ये प्रयागराज में पड़ेगा।
शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ? तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी के नाम से यहाँ मेला भी लगता है सहारनपुर में। और पेपर मिल है और कागज़ का उत्पादन मतलब निर्माण यहीं पर होता है सहारनपुर में। दान तीर्थ कहाँ? तो हस्तिनापुर, इसको मेरठ में है। और हस्तिनापुर में जो मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 3 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। व्यास टीला एवं नरसिंह टीला, ये कहाँ? तो जालौन में, कालपी के पास। और विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी मंदिर है। चुनार का किला भी यहीं है मिर्ज़ापुर में। और भी यहीं खास चीज़ें हैं कि लाल मिट्टी का क्षेत्र है और चूना पत्थर यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनजाति समूह के लिए प्रसिद्ध है। लोधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो बाराबंकी है। बाराबंकी में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। और अफीम फैक्ट्री के बारे में बात करें तो गाजीपुर में है। भृगु मंदिर कहाँ है? तो बलिया में है। बलिया उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला है और यहीं से गंगा नदी निकल के बिहार में चली जाती है, बक्सर जिले में। आगे बात करें मुगल घाट की, तो मुगल घाट कहाँ है? तो ये फर्रुखाबाद में पड़ेगा। फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। ताज ब्रांड के नाम से इसको बेचा जाता है। अवगढ़नाथ मंदिर कहाँ है? तो मेरठ में है। खेल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनेगी मेरठ में। खेल का सामान सबसे ज़्यादा मेरठ में ही बनाया जाता है। गन्ना उत्पादन के लिए भी मेरठ प्रसिद्ध है। जैसी स्मारक कहाँ है? तो रायबरेली में है। और मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म यहीं हुआ था, इसीलिए राय ये जैस के नाम से जानते हैं। ठीक। और अशफाक उल्ला खां की मज़ार कहाँ है? तो शाहजहाँपुर में है, क्योंकि इनका जो संबंध है शाहजहाँपुर से था। अशफाक उल्ला खां। प्राणी उद्यान की बात करें तो ये बनाया गया है गोरखपुर में। चाइना मंदिर कहाँ है? तो चाइना मंदिर पड़ेगा श्रावस्ती में। और श्रावस्ती जो है ये नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। रानी महल की बात करें तो रानी महल झांसी में है। और झांसी जो है ये झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहीं से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का। ठीक। और झांसी के बारे में और बता दें तो यहाँ ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी है। कई बार प्रश्न इसके बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर तो झांसी में बनता है। मकरबाई मंदिर कहाँ है? तो ये महोबा में है। महोबा का पान जो है जीआई टैग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है। ठीक। और कामदगिरी पर्वत कहाँ है? तो कामदगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में है। और चित्रकूट में तुलसीदास का जन्म हुआ था। ठीक। लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर है। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में है। और यहाँ पे उर्स लगता है और मेला भी लगता है बाराबंकी में। ठीक। सैयद सलार मसूद गादी की दरगाह कहाँ थे? बहराइच में है। और सबसे ज़्यादा यस्सी जाति के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे मतलब बहुत कम है। आगे बात करें सिबली एकेडमी कहाँ? तो सिबली एकेडमी आपका पड़ेगा आजमगढ़ में। और देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर, यहाँ भी मेला लगता है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में पड़ेगा। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गोंडा में है। ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें और क्या क्या है। हाँ ठीक, आगे बात करें रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये सोनभद्र में पड़ेगा। ठीक। सोनभद्र जो है ये भी चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। और यहीं पे रिहंद डैम भी बनाया गया है सोनभद्र में। और सीताकुंड घाट कहाँ है? तो सुल्तानपुर में है सीताकुंड घाट। और सीतामढ़ी धार्मिक स्थल कहाँ? सीतामढ़ी एक मंदिर तो है वहाँ पे, मतलब सीतामढ़ी पड़ता है उधर बिहार में। और भदोही में ये धार्मिक स्थल है। 84 गुंबद है तो कालपी जालौन में पड़ता है 84 गुंबद। भेला देवी मंदिर प्रतापगढ़ में। और इसका नाम अब मतलब एक रेलवे स्टेशन का नाम भी प्रतापगढ़ के भेला देवी के नाम से कर दिया गया है नया। और एजाज अली हाल कहाँ है? तो ये बिजनौर में है। ठीक। आगे बात करें बिजनौर में भी बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और गंगा नदी बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी याद रखना। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर दंगा भी हुआ था, याद होगा। और धानापुर शहीद स्मारक कहाँ है? तो चंदौली है। और चंद्रप्रभा जो है यहीं पे है चंदौली। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ? तो गाजीपुर में है। अफीम फैक्ट्री भी यहीं है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर में। विक्टोरिया हॉल घंटाघर कहाँ? तो हरदोई में है। हरदोई में पेंट की फैक्ट्री बनाई गई है बर्जर की। ठीक। और आगे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और इन्हीं के नाम पे ही अपने पुत्र का जहांगीर का नाम इन्होंने सलीम रखा था। ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट, तो एक मिनट, कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर मंदिर एवं भेद कुंड कहाँ है? तो फर्रुखाबाद में है।
और महर्षि दधीची आश्रम कहाँ? तो सीतापुर में पड़ेगा। छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला एवं हाजी शरीफ मंदिर कहाँ है? तो कन्नौज में है। इत्र के लिए इसको जाना जाता है। नंदीग्राम, भरतकुंड, शीश महल एवं नागेश्वर नाथ व राम जन्मभूमि सभी को पता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कनक भवन, मणि पर्वत, वाल्मीकि रामायण भवन ये भी आपके अयोध्या में मिलेंगे। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ? तो बाराबंकी में है। महर्षि दुर्वासा एवं भारद्वाज प्रयागराज आश्रम ये है मतलब प्रयागराज में। कुंतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बाराबंकी में पड़ेगा। देवा शरीफ की दरगाह एक पारिजात वृक्ष कहाँ है? तो बाराबंकी में है। और माता राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो उन्नाव जिला में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बताया था अभी गाजीपुर में है। और देवकली मंदिर औरैया में है। और औरैया देसी शुद्ध घी के लिए औरैया जाना जाता है। तुलसी स्मारक कहाँ है? तो बांदा में है। ठीक, कालिंजर का किला यहीं है। इमामबाड़ा, छोटा बड़ा, छतर मंदिर ये आपके लखनऊ में मिलेंगे। तो ये थे कुछ पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश संबंधित जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल मैंने उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं धार्मिक स्थलों के उनके मैंने बता दिया है कौन से ज़िले में स्थित हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।